हेलो एवरीवन। तो ये हमारी TOPG सीरीज का तीसरा टास्क है। और ये टास्क क्या है कि इसमें हम लोग को तीन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। पहली है पोस्ट ब्लॉक करेक्शन, दूसरी है इन ब्लॉक करेक्शन और तीसरी है प्री ब्लॉक करेक्शन। ये हम लोग को इसी पैटर्न में इस्तेमाल करनी होती है। अब ये टेक्निक क्या है? जैसे जो भी कोई स्टैमर करता है, मोस्टली क्या होता है, जब वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके अ, वो किसी शब्द पे ब्लॉक कर जाता है। तो उसी ब्लॉक का करेक्शन इज कॉल्ड ब्लॉक करेक्शन। अब अब अगर हम उस ब्लॉक के करेक्शन को ब्लॉक आने के बाद कर रहे हैं तो वो कहलाएगा पोस्ट ब्लॉक करेक्शन। अगर हम उस ब्लॉक को ब्लॉक के बीच में ही करेक्ट कर लेते हैं तो वो कहलाएगा इन ब्लॉक करेक्शन। और अगर हम उसे ब्लॉक के पहले ही हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक ब्लॉक आने वाला है, तो हम उस ब्लॉक को आने के पहले ही करेक्शन टेक्निक्स जैसे बाउंसिंग हो गई या फिर पॉजिंग, इसका इस्तेमाल करते हैं और उसको अप्लाई करके हम ब्लॉक आने के पहले ही उस ब्लॉक से बाहर निकल जाते हैं। तो मैं हाँ, प्लस इस टेक्निक को करने के लिए आपको चाहिए होता है एक और हथियार, जो है वॉलंटरी स्टटरिंग। अब वॉलंटरी स्टटरिंग क्या होता है? वॉलंटरी स्टटरिंग होता है कि आप खुद जानबूझ के स्टैमर करो। तो जैसे कि अब मुझे अगर कुछ कहना है तो मैं जानबूझ के हा 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 हकलाऊंगा। तो ये जो मैंने अभी हा 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 पे करा, वही ही होता है वॉलंटरी स्टैमरिंग। इसको हम काफ़ी एग्जैजरेट भी कर सकते हैं। जैसे जो भी सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं जब आप किसी स्टैमरर से बात कर रहे होते हैं, तो उन सबको भी हम लोग जानबूझ के इसमें इंक्लूड करते हैं। अभी तक मैंने कोई भी पोस्ट ब्लॉक करेक्शन करा नहीं है, तो लेट मी ट्राई इट। तो मैं एक टॉपिक जो आजकल सोच रहा हूँ उसी को डिस्कस करता हूँ। सो आजकल काफ़ी मेरे दिमाग में च, च, चल 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 रहा है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इट्स अ वेरी इट्स अ combination of fear plus greed. So you are seeing something. This was in block correction. You are seeing something and you are not able to get the benefit of it. So you start to get the fear of missing out on that. It's a very proper terminology terminology in our daily life, because we we do we do a lot of our activities so that we don't miss out. For example, if you so now
a days I am learning about share market. In that, what happens if I have seen some security and it is going up in per price, I will see and think, okay, let it go. But once it gives a very big returns, I start to feel this FOMO. So I go and I buy it. Then what happens? Since I bought it not because of proper research or proper calculations, but because of my greed. It will. There are high chances that I will be in la, loss. So this is what I have been thinking about for quite some time.